का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं आज का इस सेशंस में। आज आपका जो है तीसरा लेक्चर्स होने वाला है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 2 जो कि बीटेक 6 सेमेस्टर में आपको जो है बिहार के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना है। तो बिहार के जो अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें सिविल ब्रांच का 6 सेमेस्टर में मॉड्यूल 1 में कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग ब्रांच में, सिविल ब्रांच के जियो टेक्निकल सब्जेक्ट में। तो आज हम लोग कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल में तीसरा लेक्चर से हमारा होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि पिछले 2 लेक्चर्स आपने देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ आपको जो है प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही, क्योंकि इससे आपको जो है आइडिया लग पाएगा कि क्या क्वेश्चंस है और कैसे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन जो है आपके थ्योरेटिकल आ सकते हैं। ये सभी चीजें जो है आपको एक आइडिया लग पाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है। क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का यूनिट क्या होता है? 4 ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। तो जो यूनिट होता है कंसोलिडेशन कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द कंसोलिडेशन टाइम फॉर सॉइल। जो कंसोलिडेशन टाइम होता है सॉइल के लिए वो क्या होता है? इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग कंप्रेसिबिलिटी। जैसे जैसे कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज करता है वैसे वैसे जो है ये क्या होता है? इंक्रीज करता है। डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग परमेबिलिटी, ये भी सही है। और ये इंडिपेंडेंट होता है स्ट्रेस चेंज का, है ना? स्ट्रेस कुछ भी चेंज हो सभी से इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑप्शन जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये कंसोलिडेशन टाइम को जो है टीवी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? ये जो टीवी है ये कहलाता है, इसी को हम लोग जो है टाइम फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम फैक्टर भी जो है हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, तो टीवी का फॉर्मूला होता है, अभी अभी याद रख लीजिए फॉर्मूला, सी वी टी बाई डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है आपका होता है। और जो सीवी होता है इसका मैंने बताया था, ये बताऊंगा आज के सेशंस में, मैं इसको बताऊंगा इसलिए क्वेश्चन लिया है। और सीवी का फॉर्मूला होता है आपका सीवी का फॉर्मूला होता है के इंटू 1 प्लस ई नोट डिवाइडेड बाई ए वी इंटू गामा डब्लू। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं सी वी इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एम वी गामा डब्लू। के जो है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, एम वी जो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, और गामा डब्लू जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट आपका जो है करता है। ओके, ये चीजें समझ में आया? चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे है कि द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल। जो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल होता है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल, वो रेशियो होता है। किसका रेशियो आपका होता है? ये आपको जो है बताना है ना? किसका रेशियो होता है ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो ये रेशियो होता है स्ट्रेन बाई स्ट्रेस, है ना? जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होता है ये रेशियो होता है आपका स्ट्रेन बाय स्ट्रेस का जो है ये आपका रेशियो होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग जो है ऐसे भी कह सकते हैं कि चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस।
वो भी जो है कॉफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को ही जो है रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम लोग पढ़े थे ए वी इज इक्वल टू माइनस डेल ई बाई डेल सिग्मा बार, है ना। ये फॉर्मूला भी जो है आपका कंप्रेसिबिलिटी का होता है। इसके अलावा ये रेशियो होता है स्ट्रेन बाय स्ट्रेस का। किसका? स्ट्रेन बाय स्ट्रेस का जो है यहाँ पे होता है। क्यों? क्योंकि जो चेंज इन आपका वर्ड रेशियो है बाय डिवाइडेड बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेन बाय स्ट्रेस। इसी को क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेन बाय स्ट्रेस जो है हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पोर वाटर प्रेशर इन द सॉइल, सॉइल में जो पोर वाटर प्रेशर है सैंपल का ऑफ कंसोलिडोमीटर टेस्ट इज, कंसोलिडोमीटर टेस्ट का वो क्या होगा, ये जो है आपको बताना है ना। पोर वाटर प्रेशर इन सॉइल सैंपल ऑफ कंसोलिडोमीटर टेस्ट इज, तो वो मैक्सिमम होगा सेंटर पे। कहाँ पे मैक्सिमम होगा? सेंटर पे आपका जो है मैक्सिमम होता है। कंसोलिडो मीटर टेस्ट या कंसोलिडेशन टेस्ट या ओएडोमीटर टेस्ट की मदद से हम लोग जो है करते हैं। आफ्टर द applications of a load on the soil sample in consolidometer टेस्ट में जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर होता है वो डेवलप होता है, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए जो है कंसोलिडेशन जो है करते हैं, जिसमें प्राइमरी कंसोलिडेशन आपका पहले जो है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को रिमूव करता है। उसके बाद जो रीएडजस्टमेंट होता है पार्टिकल का, वो सेकेंडरी कंसोलिडेशन में हमें जो है देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पिस्टन एंड स्प्रिंग, जो पिस्टन और स्प्रिंग है एनालॉजी मेथड, है ना। स्प्रिंग पिस्टन एंड स्प्रिंग एनालॉजी मेथड है, जो कि डेमोन्स्ट्रेटेड किया गया है, टरजागी के द्वारा दिया गया है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, किस प्रोसेस के लिए? तो कंसोलिडेशन प्रोसेस के लिए। किसके लिए? कंसोलिडेशन प्रोसेस के लिए जो पिस्टन एंड स्प्रिंग एनालॉजी मेथड है ये आपका दिया गया है। जो लेक्चर्स 1 था मॉड्यूल 1 का, उसमें मैंने जो है आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। इन कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन टेस्ट में व्हेन लोड इज चेंज्ड फ्रॉम 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाए, है ना। 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से आपका 100 किलोमीटर 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाए, तो उस कंडीशन में वॉइड रेशियो में जो चेंजेस आ रहा है 0.8 से 0.6 हो रहा है, 0.8 से 0.6 हो रहा है। तो आपको बताना है कॉफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, है ना, यानी ए वी इज इक्वल टू जो है बताना है। तो चेंज इन void ratio divided by change in effective stress, change in void ratio divided by change in effective stress, ये आपका जो है फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का। किसका? तो कॉफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का। तो इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है आपका। क्योंकि एक बार आप अगर ट्राई करोगे तो आपसे ये क्वेश्चन जो है 100% जो है आपका बनेगा। ठीक है, बस एक बार आपको जो है ट्रायल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप इसको ट्राई नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ इसका क्या आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो एक बार ट्रायल करो इसको। तो क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे चेंजेस कितना में कितना हो रहा था, 0.8 से आपका 0.6 हो जा रहा है, डिवाइडेड बाई आपका 100 से 50 हो रहा है ना। तो ये आपका चेंजेस है। यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.004 किलो सॉरी मीटर स्क्वायर,
यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, ये जो है आपका एवी आ जाएगा, यानी कॉफिशिएंट ऑफ कम कंप्रेसिबिलिटी जो है आपका क्या हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा। तो इजी था, आप इसको जो है कैलकुलेट कर पाओगे आसानी से। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक सैचुरेटेड सॉइल है जो कि कंप्रेशन इंडेक्स जो है 0.28 है ना, कंप्रेशन इंडेक्स कितना है, 0.28 है। द वॉइड रेशियो एट ए स्ट्रेस पे 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इज 2.05, और जो परमिबिलिटी है वो 35 गुने 10 के पावर -3 पर सेकेंड है। तो व्हाट इज द चेंज इन वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो में क्या चेंजेस होगा अगर स्ट्रेस जो है इंक्रीज होता है 21.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो और log 10 1.8 लेना है, 0.255 वैल्यू जो है आपको लेकर जो है यहाँ पे आपको चलना है। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, और इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, है ना। क्वेश्चंस उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो जो कंप्रेशन इंडेक्स है यानी सीसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय लॉग सिग्मा 2 माइनस लॉग सिग्मा 1, है ना। ये आपका जो है फॉर्मूला होता है। इसको जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय लॉग 10 सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 बार, है ना, सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 बार। तो यहाँ पे आपका जो सीसी का जो वैल्यू है वो आपका दिया हुआ है 0.28, है ना। चेंज इन वॉइड रेशियो में चेंजेस आपका दिया गया है क्या, तो नहीं, वही तो हमें निकालना है ना, वॉइड रेशियो ही तो निकालना है, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे लॉग बेस 10, यहाँ पे आपका है 21.6 बढ़कर हुआ, और पहले कितना था, 12 था। तो यहाँ से आप जो है चेंज इन वॉइड रेशियो जो है आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा, इसका पूरा वैल्यू करोगे तो ये कट कर, है ना, ये कट कर आपका कितना हो जाएगा, एक कट कर आ जाएगा लॉग 10 1.8 आपका आ जाएगा। तो इसका वैल्यू जो है डायरेक्ट हमें लेना है ना। लॉग बेस 10 1.8 का वैल्यू कितना लेना है, 0.255 जो हमें लेना है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 0.28 गुने 0.255। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.0714। ये चेंज इन वॉइड रेशियो आ गया। तो ये जो है आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इजी था, आप इसको आसानी से जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतनी जल्दी जो है आप इसको क्या कर पाइएगा, कैलकुलेट कर पाइएगा। प्रैक्टिस नहीं रहेगा डियर तो आप जो है सही से कैलकुलेशन जो है नहीं कर पाइएगा। तो प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, और जो भी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सारी चीजें आपको नोट करना पड़ेगा। तो आज हम लोग जो है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है वो पहले लिख लीजिए, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, इसको यू से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होता है द रेशियो ऑफ सेटलमेंट एट द रेशियो ऑफ सेटलमेंट एट ए
particular time to the ultimate settlement. It is expressed in परसेंटेज। जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है इसको हम लोग जो है एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, यानी यू परसेंट, ये जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है, दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम फैक्टर टीवी, है ना। ये टाइम फैक्टर टीवी का जो है ये क्या होता है, फंक्शन आपका होता है। ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है अलग अलग केसेस देखेंगे जिसकी मदद से डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो केस वन जो कि बेस्ड ऑन सेटलमेंट है, यानी सेटलमेंट के बेस्ड पे हम लोग जो है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला था डेल स्मॉल एच बाई डेल कैपिटल एच इंटू 100। ये फॉर्मूला आपका जो है होता है। यहाँ पे डेल एच स्मॉल एच जो है ये आपका सेटलमेंट ऑफ सॉइल एट ए टाइम, जहाँ पे टी जो है लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन जीरो आपका होता है। और कैपिटल एच जो है ये आपका अल्टीमेट, कैपिटल एच जो है ये आपका अल्टीमेट सेटलमेंट होता है एट ए टाइम टी ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी पे, जो कि आफ्टर द 100% कंसोलिडेशन, है ना। जब 100% हम लोग देख लेते हैं कि 100% कंसोलिडेशन हो रहा है तो उसमें कैपिटल एच जो है ये आपका होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए इतना को। ओके, तो नोट डाउन कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग केस टू देखेंगे। केस टू बेस्ड ऑन void रेशियो, बेस्ड ऑन void रेशियो,
है ना, वॉइड रेशियो के बेसिस पे हम लोग जो है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालेंगे। तो यू परसेंटेज में ई नोट माइनस ई बाई ई नोट माइनस ई 100 गुने 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ई नोट जो है ये आपका है इनिशियल वॉइड रेशियो, इनिशियल वॉइड रेशियो एट टी इज इक्वल टू 0, है ना, जहां पे कंसोलिडेशन नॉट स्टार्टेड, है ना, जब कंसोलिडेशन जो है स्टार्ट नहीं होता है तो उस समय जो वॉइड रेशियो होता है उसको इनिशियल वॉइड रेशियो कहते हैं। और ई इज इक्वल टू है वॉइड रेशियो एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे जो वॉइड रेशियो है उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे टी जो है लेस देन इंफिनिटी होता है और ग्रेटर देन 0 आपका होता है। और ई 100 इज इक्वल टू आपका फाइनल वॉइड रेशियो, रेशियो आफ्टर फाइनल वॉइड रेशियो आफ्टर 100% 100% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, है ना, एट टी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी हो रहा है। मतलब जब 100% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो रहा है उसमें वॉइड रेशियो क्या है। तो ये जब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं इसमें, तो यहाँ से जो है वॉइड रेशियो के बेसिस पे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है हमारा क्या होता है, कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, ये केस भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे केस 3 बेस्ड ऑन एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, है ना, बेस्ड ऑन एक्सेस पोर वाटर प्रेशर के बेसिस पे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का फॉर्मूला हो जाएगा यू आई माइनस यू डिवाइडेड बाई यू आई माइनस यू एफ इनटू 100। यहाँ पे यू एफ यानी फाइनल जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो 0 हो जाता है। तो यू आई माइनस यू बाई यू आई इंटू 100 ये आपका जो है हो जाएगा, जहां पे यू आई जो है इनिशियल इनिशियल पोर वाटर प्रेशर है एट टी इज इक्वल टू 0। और यू जो है ये पोर वाटर प्रेशर है, पोर पोर वाटर पोर वाटर प्रेशर एट टी लेस देन इंफिनिटी एंड ग्रेटर देन 0, है ना, यानी कोई भी टाइम टी पे। और यू एफ जो है ये आपका फाइनल पोर वाटर प्रेशर है एट
टी ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी, जहां पे यू एफ जो है आपका क्या हो जाएगा, जीरो। यानी जब पूरा कंसोलिडेट हो जाएगा, है ना, जब सॉइल पूरा कंसोलिडेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है, यानी जो पोर वाटर प्रेशर हो जाता है वो जीरो हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइम फैक्टर की। टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है टीवी इज इक्वल टू सी वी टी बाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो टाइम फैक्टर लिख लो। टाइम फैक्टर्स रिलेट्स, टाइम फैक्टर relates the time required to complete the given degree of consolidation, है ना। कंप्लीट डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होने के लिए जो भी टाइम रिक्वायर्ड होता है उसी को टाइम फैक्टर कहते हैं। उसका फॉर्मूला आपका ये होता है ना। उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये आपका जो है फॉर्मूला यहाँ पे जो है आपका दिया गया है। यहाँ पे अगर बात किया जाए सीवी लिखने की, तो सीवी का और क्या फॉर्मूला होता है, तो सीवी का फॉर्मूला होता है के बाई एम वी इंटू गामा डब्लू। या फिर इसको जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि आ, आ, आपका के बाई, है ना, के डिवाइडेड बाई ए वी गामा डब्लू, और यहाँ पे के साथ गुना होता है 1 प्लस ई नोट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका होता है, या फिर ये होता है सीवी का। ये सीवी क्या है, तो कॉफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो कई बार आपके एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, या आपको वो सब्जेक्टिव में 2 या 3 नंबर का दे देता है, बोलता है कि लिस्ट द फॉलोइंग विच आर या ऑन विच कंसोलिडेशन कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन डिपेंड, या फिर लिस्ट आउट द फैक्टर दैट अफेक्ट द, या दैट अफेक्ट द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो इस तरीके का क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप उसका फैक्टर भी को भी जो है क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखना है, राइट। अब यहाँ पे बात किया जाए इस फॉर्मूला में, तो सीवी क्या है वो तो आपको पता ही है कि क्या होता है ना। सीवी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। टीवी जो है ये क्या है, टाइम फैक्टर। टीवी क्या है, टाइम फैक्टर, जो कि डायमेंशन लेस होता है। इसका कोई डायमेंशन जो है आपका नहीं होता है ना, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। और टी जो है टाइम, है ना, टी जो है टाइम दिया गया है। ओके, और डी जो है ये आपका ड्रेनेज पाथ है। ये क्या है, ड्रेनेज पाथ है। ठीक है, तो D इज इक्वल टू एच नोट होगा 4
फॉर वन वे ड्रेनेज के केस में, और डी इज इक्वल टू एच नोट बाई टू होगा फॉर टू वे, है ना, टू वे ड्रेनेज के लिए। किसके केस में? टू वे ड्रेनेज के केस में। ठीक है, तो फॉर वन वे ड्रेनेज और फॉर टू वे ड्रेनेज के लिए आपका जो है डी दिया गया है। तो जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है वो हमेशा जो है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को बताता है प्राइमरी कंसोलिडेशन का, सेकेंडरी कंसोलिडेशन का नहीं। सेकेंडरी कंसोलिडेशन का क्यों नहीं बताता है? इसके पीछे रीजन ये है कि प्राइमरी कंसोलिडेशन पूरा हो जाने के बाद ही जो है आपका सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है, और सेकेंडरी कंसोलिडेशन में पार्टिकल का जो है उसका रीएडजस्टमेंट होता है ना, पार्टिकल का रीएडजस्टमेंट आपको जो है देखने को मिलता है। और सेकंड डिग्री मतलब जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन है वो भी आपका टाइम डिपेंडेंट है, और प्राइमरी कंसोलिडेशन भी आपका जो है टाइम डिपेंडेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे जो टाइम फैक्टर है उसको कैलकुलेट करने के लिए दो केस है। तो केस वन में व्हेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन लेस देन इक्वल टू 0.6 या फिर 60%, है ना, 60% से कम या बराबर है, तो टीवी इज इक्वल टू पाई बाई 4 यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे u जो है ये है आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, ये क्या है? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आपका है। तो ये आपका जो है मैक्सिमम को दर्शाता है अगर 60% से कम या बराबर है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन तब। ठीक है, और अब केस टू व्हेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ग्रेटर देन 0.6 या फिर 60% है, तो उस केस में टी वी इज इक्वल टू माइनस 0.9332 log 10 इंटू 1 माइनस यू माइनस 0.0852, ये फॉर्मूला जो है हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। ठीक, ये फॉर्मूला जो है हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप एक नोट पॉइंट लिख सकते हो। नोट पॉइंट यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि टी वी जो है ये इज फंक्शन ऑफ गिवन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, तो आप ये चीज जो है नोट डाउन कर सकते हो। ये चीज ऊपर में भी पहले भी मैंने जो है आपको नोट डाउन जो है करवाया है। ओके, अब मान लीजिए कि आपका जो है दो सॉइल दिया गया है, सॉइल 1 आपका दिया गया है और यहाँ पे जो है सॉइल 2 दिया गया है। दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग है, लेकिन जो टाइम फैक्टर होगा दोनों ही सॉइल के लिए वो क्या होगा? सेम रहने वाला है, यानी इन बोथ सॉइल्स, है ना, दोनों ही सॉइल्स में जो गिवन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज सेम, जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है दोनों ही केस में सेम है, तो टी वी वन जो है इक्वल हो जाएगा टी वी टू के। तो यहाँ पे टी वी वन हो जाएगा सी वी वन टी वन डिवाइडेड बाई डी वन का स्क्वायर इक्वल टू सी वी टू डी टी टू डिवाइडेड बाई डी टू का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि सी वी वन का फॉर्मूला होता है के वन टी वन डिवाइडेड बाई एम वी वन गामा डब्ल्यू वन और
D1 का स्क्वायर। अगर सेम है, अगर गामा डब्ल्यू जो है यानी यूनिट वेट ऑफ वाटर मतलब सेम लिक्विड है तो आपका सेम होगा। और अगर एक वाटर है, रिवर वाटर है और एक सी वाटर है तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा आपका K2T2 डिवाइडेड बाई MV1 गामा W2 MV2 गामा W2 और D2 का स्क्वायर। तो ये आपका जो है कई बार इस पे बेस्ड भी आपको जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपका पूछ देता है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली इस पे बेस्ड आपका जो है क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग जो है आगे की ओर प्रोसीड करते हैं और अब हम लोग जो है यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन जो है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चंस दिया गया है कि द टाइम फॉर अ क्ले लेयर टू अचीव 90% कंसोलिडेशन, 15 साल में टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव 90% कंसोलिडेशन इफ द लेयर वर ट्वाइस द थिकनेस, थिकनेस जो है ट्वाइस हो जाता है, एंड 3 टाइम्स मोर परमेबल, ने मोर परमेबल होता है, और 4 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल, 4 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल होता है। तो आपको जो है बताना है कि कितना टाइम जो है लगेगा, यानी क्या निकालना है आपको, टाइम निकालना है। तो देखो यहाँ पे सॉइल 1 के लिए 90% कंसोलिडेशन और सॉइल 2 के लिए भी जो है 90% कंसोलिडेशन। तो TV1 TV2 दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग जो है क्या लिखेंगे, CV1T1 बाई D1 का स्क्वायर इज इक्वल टू CV2 डी T2 बाई D2 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी CV1 का हम लोग लिख सकते हैं, यानी CV का फॉर्मूला ही हमारा होता है K बाई, है ना, K डिवाइडेड बाई MV गामा W, ये फॉर्मूला होता है। तो K1T1 बाई MV1 गामा W टी D1 का स्क्वायर इज इक्वल टू K2T2 बाई MV2 गामा W D2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो टाइम दिया गया है यानी T1 जो है आपका दिया गया 15 साल। T1 कितना दिया गया, 15 साल। ठीक है, K1 वैसे ही रहेगा, MV1 गामा W और D1 का स्क्वायर। और जो परमिएबल है यानी K2 जो है 3K1 के बराबर होगा, तो 3K1 हो गया। और T2 वैसे ही रहेगा क्योंकि T2 निकालना है। और MV2 जो है ये 4 टाइम्स ऑफ MV1 के है, तो 4 टाइम्स ऑफ MV1 है गामा W2। और D2 जो है ये 2 टाइम्स ऑफ D1 आपका है, तो 2 इंटू D1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 15, क्योंकि ये आपका कट जाएगा यहाँ से, तो ये कट जाएगा पूरा, है ना, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 3T2/4 इंटू 4 आएगा। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 15 गुने 4 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो 15 तिया, है ना, मैंने 5 तिये 15 हो जाएगा। तो 4 पच्चे 20 और 20 चौको 80, यानी T2 कितना आ गया, 80 साल आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 साल जो है यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, है ना।
अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आइडेंटिकल सरचार्जेस है आर प्लेस्ड एट ग्राउंड सरफेस at site X and Y with soil conditions shown alongside and water table at ground surface, silty clay layer at एक्स एंड वाई एक्सिस आर आइडेंटिकल, है ना। जो सिल्टी क्ले लेयर है एट एक्स एंड वाई वो आइडेंटिकल है थीन सैंड लेयर एट वाई, साइट वाई पे आपका जो है थीन सैंड लेयर भी लगा रहे हैं, इज कंटिन्यूअस एंड फ्री ड्रेनिंग विद वेरी लार्ज डिस्चार्ज के साथ, कैपेसिटी के साथ। तो जो प्राइमरी कंसोलिडेशन है एट एक्स साइट पे वो एस्टिमेट किया गया टू कंप्लीट इन 36 मंथ, उन्हें 36 महीना में कंप्लीट किया जा रहा है। कंप्लीट जो कंसोलिडेशन है, प्राइमरी कंसोलिडेशन है वो। तो व्हाट वुड बी द करेस्पॉन्डिंग टाइम, तो करेस्पॉन्डिंग टाइम क्या होगा फॉर कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन एट वाई साइट पे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, साइट एक्स दिया गया है, साइट वाई दिया गया है। जो साइट एक्स है इसमें जो टाइम लग रहा है आपका कंसोलिडेशन का 36 महीना लग रहा है, और यहाँ पे वन वे ड्रेनेज पाथ को जो है फॉलो कर रहा है। किसको? वन वे ड्रेनेज पाथ को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे आइसोट्रोपिक सैचुरेटेड सिल्टी क्ले आपका है, और जो ड्रेनेज पाथ है वो आपका कितना है? 10 मीटर है। वही साइट वाई के बारे में बात किया जाए तो मिडिल में आपका जो है थीन सैंड लेयर लगाया जा रहा है, जिसके ऊपर वाला पार्ट में अगर बात किया जाए तो ये टू वे ड्रेनेज के तौर पे, है ना, यहाँ पे टू वे ड्रेनेज के तौर पे यहाँ पे एक्ट हो रहा है, और नीचे वाला में वन वे ड्रेनेज के तौर पे यहाँ पे वर्क हो रहा है। ठीक है, और दोनों ही साइड में आपको आइसोट्रोपिक सैचुरेटेड सिल्ट क्ले है। तो और नीचे जो है बेड रॉक है, बेड रॉक जो है ये आपका हार्ड है, नीचे से आपका पानी जो है पास नहीं करेगा, जो भी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है वो आपका बाहर नहीं निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है टी वाई जो है आपको निकालना है। तो देखो, फोर साइट बाई अपर हाफ के लिए जो ड्रेनेज पाथ है वो 2.5 मीटर होगा, और लोअर हाफ के लिए ड्रेनेज पाथ जो है 5 मीटर होगा। सिंस लोअर हाफ इज द अंडर वन वे ड्रेनेज, है ना, इसलिए हम लोग जो है जो टाइम लेंगे वो वन वे ड्रेनेज को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम को जो है यहाँ पे लेकर चलेंगे। तो टी वी एक्स इज इक्वल टू टी वी वाई इज इक्वल, ये हो जाएगा आपका टी वी एक्स टी एक्स बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू टी वी वाई टी वाई बाई डी वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे सी वी एक्स और सी वी वाई जो है इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि सॉइल जो है वो क्या है? आइडेंटिकल है। सॉइल कैसा है? तो आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे टी एक्स दिया गया 36 महीना, और डी एक्स दिया गया 10 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू टी वाई वाई 5 का स्क्वायर, क्योंकि जो ड्रेनेज पाथ है वो लोअर हाफ वाला को लेकर चलेंगे। तो इस तरीके से जो टी वाई है वो 9 मंथ आपका निकल जाएगा। कितना? 9 मंथ, यानी 9 महीना में आपका जो पोर वाटर प्रेशर है वो आपका जो है क्या हो जाएगा? जीरो अचीव हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 20 मीटर थिक, है ना, 20 मीटर थिक क्ले लेयर है इज सैंडविच बिटवीन सिल्टी एंड ग्रेवली सॉइल, है ना, सिल्टी और ग्रेवली सॉइल के बीच में जो है सैंडविच बना हुआ है, यानी ऐसे मतलब ये हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो रहा है। तो जो लेयर एक्सपीरियंस कर रहा है कि 30 जो है आपका क्या हो रहा है? 30 जो है सेटलमेंट देखने को मिल रहा है, कितने दिनों में? तो 2 साल में। तो टाइम फैक्टर टीवी इज इक्वल टू, अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60% से कम या बराबर है तो पाई बाई 4 यू स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, और अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ग्रेटर देन 60% है तो 1.781 माइनस पॉइंट 0933 लॉग 10 100 माइनस यू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टीवी है
ये टाइम फैक्टर है, और यू जो है आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है जो कि परसेंटेज में लेकर चलना है। और कोफिशिएंट ऑफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है वो आपका दिया गया 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और डिपोजिट विल एक्सपीरियंस द टोटल 50 सेटलमेंट, है ना। नेक्स्ट कितने सालों में 50 सेटलमेंट जो है देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो है सैंडविच बन रहा है, तो सिल्टेड सैंड ऊपर ले सकते हैं या नीचे कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन क्ले जो है वो क्या हो रहा है, सैंडविच आपका जो है बन रहा है, ठीक है। तो जब सैंडविच बन रहा है और इसका जो हाइट है, यानी जो ड्रेनेज पाथ है वो कितना हो गया आपका 20 मीटर है, तो ड्रेनेज पाथ हो जाएगा आपका 10 मीटर। टोटल हाइट कितना है 20 मीटर, और ड्रेनेज पाथ हो जाएगा 10 मीटर, क्योंकि टू वे आपका यहाँ पे हो रहा है ना। तो जब क्योंकि ऊपर से भी आपका आएगा और नीचे से भी आपका पानी जाएगा, तो 10 मीटर हो गया। डेल एच जो है 30 दिया गया क्वेश्चन में, और टी इज इक्वल टू 2 ईयर्स दिया गया। सीवी जो है दिया गया 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो टीवी इज इक्वल टू हो जाएगा सीवी टी बाई डी स्क्वायर। तो सीवी दिया गया है 0.003, और टाइम जो है 2 ईयर्स दिया गया है, तो उसको सेकंड में करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेकंड में आपका सीवी में दिया गया है। तो 365 गुने 24 गुने 60 गुने 60 डिवाइडेड बाई 10 मीटर में है, तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके उसको स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो टीवी आपका आ जाएगा 0.1892। और फ्रॉम क्वेश्चंस अगर टीवी मैक्स जो है हम लोग अगर जो हमारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है 0.6 से कम है, तो हम लोग टीवी मैक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 यू स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे जो टाउ वी मैक्स है 0.283 है ना, 0.283, इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जो हम लोग कैलकुलेट किए वो कम है, तो 0.1892 इज इक्वल टू पाई बाई 4 यू स्क्वायर। तो यहाँ से यू इज इक्वल टू आ जाएगा 0.4908, यानी अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज में 49.8%, यानी 60% से क्या है, कम है ना। 60% से क्या है आपका कम वैल्यू जो है आपका है। तो जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होगा वो बेस्ड होगा ऑन सेटलमेंट पे। तो हम लोग कंडीशन देखे थे, तो u परसेंटेज इज इक्वल टू डेल एच बाई कैपिटल डेल एच इंटू 100। तो यहाँ पे कैपिटल डेल एच आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 61.124 है ना। फॉर 50 कंसोलिडेशन, 50 कंसोलिडेशन के लिए अगर बात किया जाए तो u यानी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल कैपिटल एच इंटू 100। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो 50 बटा 61.124 इंटू 100, तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आ जाएगा 81.8%। अब भाई यहाँ पे ये जो है 60% से ज्यादा है ना, 60% से आपका क्या है, ज्यादा है। तो जब 60% से ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो सेकंड वाला केस में तो टीवी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.781 माइनस 0.933 log 10 100 माइनस u इज इक्वल टू 1.781 माइनस 0.933 log 10 100 माइनस 81.8। तो यहाँ पे टीवी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.60535। तो टीवी इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि सी वी टी बाई डी स्क्वायर हो जाता है। तो टीवी तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए फ्रॉम क्वेश्चंस के इक्वेशन से, तो ये डाल दिए और यहाँ पे सारा वैल्यू कर दिए, तो टी इज इक्वल टू हमारा निकल जाएगा। तो टी इज इक्वल टू आएगा समथिंग इतना के सेकंड में। तो इसको जो है हम लोग ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 365 गुने 24 गुने 60 गुने 60 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.4 ईयर्स, है ना, यानी लगभग 6.5 साल आएगा। तो लेकिन बोला जा रहा है कि 2 साल के बाद कितना और टाइम लगेगा, तो 2 साल के बाद और टाइम लगेगा टी इज इक्वल टू 6.4 माइनस 2 इज इक्वल टू 4.4 ईयर्स, यानी लगभग 4.5 साल आपका और टाइम जो है आपका यहाँ पे लगेगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप आराम से जो है इसको कैलकुलेट कर लिए होंगे।
है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अगला है आपका क्वेश्चन। अ क्ले लेयर whose final settlement under a given loading is expected to 16 सेंटीमीटर settle by 4 सेंटीमीटर, है ना, सेटल हो रहा है 4 सेंटीमीटर at end of 3 months after the application of loading increment, taking u and tv relationship between टेबल बिलो, है ना। टेबल में आपका जो है रिलेशन दिया गया है कि कितना में क्या इंक्रीज होगा, वो आपको जो है यहाँ पे दिया गया है। कैलकुलेट द सेटलमेंट, सेटलमेंट को जो है कैलकुलेट करना है। डेट वुड अकर इन 25 मंथ्स, है ना, मैंने 25 महीने में। तो ये आपका रिलेशन दिया गया है। तो स्मॉल डेल एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, टी इज इक्वल टू 3 मंथ। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन डेल एच बाई कैपिटल डेल एच इंटू 100, तो आ जाएगा 25%। तो 25% है, तो 25% के लिए अगर बात किया जाए डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए, तो टाइम फैक्टर 0.049 आपका जो है दिया गया है। तो 0.049 ये ले लिए क्वेश्चन टेबल से। तो टीवी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सी वी टी बाई डी स्क्वायर। तो 0.049 इंटू सी वी इंटू 3 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो सी वी बाई डी इज इक्वल टू 0.01633, ये आपका एक रिलेशन आ गया। तो 25 महीने के बाद जो वैल्यू होगा टीवी का सी वी टी बाई डी स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4083। तो टेबल में अगर देखेंगे तो 0.483 ये अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है लगभग 70% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के पास में, है ना। कहाँ पे, लगभग 70% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के केस में जो है ये आपका आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितना ले लिए, 70%। तो 70% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पुट कर दिए, और जो कैपिटल डेल एच है वो आपका 16 जो है आपका दिया गया है, और स्मॉल डेल एच जो है निकालना है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल डेल एच इज इक्वल टू आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 11.2 सेंटीमीटर जो है आपका जो है आ जाएगा। यहाँ पे 16 सेंटीमीटर था, ठीक है, 16 सेंटीमीटर था। ये चीज जो है थोड़ा सा मिस हो गया, तो 16 सेंटीमीटर आप जो है कर लीजिएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। चलिए, तो एक और क्वेश्चन हम लोग जो है यहाँ पे लेते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको लिखिएगा। नॉर्मली consolidated normally consolidated clay layer, a normally consolidated clay layer settled by 20 mm when the effective stress was increased, है ना, इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम 25 टू 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। what will be the what will be the settlement when the effective stress is
increased from 50 to 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो है सेटलमेंट जो है कैलकुलेट करना है, लेकिन सेटलमेंट कैलकुलेट करने के लिए तो मैंने आपको कोई फॉर्मूला अभी तक बताया ही नहीं। क्या सेटलमेंट कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं भाई। तो अब सेटलमेंट हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, जब सेटलमेंट कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला ही नहीं मैंने आपको बताया, तो आप सेटलमेंट कैलकुलेट कैसे कीजिएगा, तो कैलकुलेट नहीं होगा, बिल्कुल सेट कैलकुलेट नहीं होगा। तो अब ये करेंगे कैसे, तो इंतजार कीजिए, आपको जो है मैं इसको करवाऊंगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए, और ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के तौर पे आप इसको जो है ले लीजिए। आपसे अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने डिप्लोमा में पढ़ा होगा तो बन जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है अपने कॉलेज में भी अगर आपने पढ़ा है तो ट्राई कीजिएगा बनाने का। ऐसे हम लोग जो है अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टोटल सेटलमेंट इन टोटल सेटलमेंट इन सॉइल, है ना। सॉइल में टोटल सेटलमेंट कितना होता है, तो एस टी इज इक्वल टू एस आई प्लस एस पी प्लस एस एस, ये आपका जो है फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एस आई जो है इमीडिएट सेटलमेंट होता है। ये क्या होता है, इमीडिएट सेटलमेंट होता है, इसी को इलास्टिक सेटलमेंट भी कहते हैं। और एस पी ये जो है प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट है, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट है। और एस एस जो है ये आपका सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट है ना। तो ये आपका अलग अलग आपका जो है सेटलमेंट आपका दिया गया है। और एस टी से आप लिख लीजिए, एस टी जो है टोटल सेटलमेंट है, टोटल सेटलमेंट है ना। एस टी जो है क्या है, ये आपका टोटल सेटलमेंट जो है आपका दिया गया है। ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस सेशन में। और बाकी इमीडिएट सेटलमेंट, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन हम लोग जो है आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में जो है डिस्कस करेंगे। तो डियर, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इससे आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, और हमें भी एक मोटिवेशंस मिलता है जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे जो है शेयर करते हैं, तो हमें भी जो है हेल्पफुल रहता है। लगता है कि नहीं, आप लोग जो है हमारे वीडियोस को जो है देख रहे हैं, लोग जो है देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि नहीं, आप लोगों के लिए और अच्छी चीज़ें जो है करनी चाहिए, है ना। आप लोगों के लिए और बेटर काम करना चाहिए, ये हमें जो है लगता है। तो प्लीज़ आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर किया कीजिए इन सभी चीज़ों के बारे में। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स जो है हमारे इंजीनियर प्लस ऐप पे जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप उसे जो है प्राप्त कर सकते हैं।
बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होगा आप लोगों के साथ और भी शेयर किया जाएगा, ताकि आप लोगों को सारी चीजें जो है समझ में आ सके। ओके। और देखो डियर, सेमेस्टर एग्जाम पास करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आपको जो है क्या करना है, फोकस ये रखना है कि जो टॉपिक आपको आता है ना, जो टॉपिक आपको आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लास्ट टाइम में कई सारे लोग जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जब लोग लास्ट टाइम में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो फोकस नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उन्हें लगता है कि यार हम तो कुछ किए ही नहीं, हमारा क्या होगा, कैसे होगा। तो उस कंडीशन में आपको जो है ध्यान रखना है ये कि यहाँ पे अगर सिलेबस में बात करूं, सिलेबस कहाँ है, देखो ये मेरे पास जो है सिलेबस है, ठीक है। ऐसे जो है प्रिंट आउट करवा के रखा करो सिलेबस को, ताकि आपको जो है सारी चीजें जो है समझ में आए, ठीक है। तो सिलेबस में आपका मॉड्यूल कितना है, 5 मॉड्यूल आपको जो है पढ़ना है। कितने मॉड्यूल पढ़ने हैं, 5 मॉड्यूल। तो इसमें से आपका 2 मॉड्यूल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पहला मॉड्यूल है आपका कंसोलिडेशन, और दूसरा है मॉड्यूल 4 जो कि सॉइल एक्सप्लोरेशन। ये 2 मॉड्यूल से मतलब इतना क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आ जाता है जिससे कि आप एग्जाम पास कर सको, ठीक है। एग्जाम पास करने के लिए तो यहाँ पे लिखो, एग्जाम पास करने के लिए मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 मस्ट मस्ट कंप्लीट, ठीक है। मस्ट कंप्लीट मतलब बहुत जरूरी है कंप्लीट करना, मॉड्यूल 1 और सॉरी मॉड्यूल 4, है ना। यहाँ पे मॉड्यूल 4 कर लीजिए, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 4 बहुत जरूरी है कंप्लीट करना। अब मार्क्स और अच्छा लाना है ना, और अच्छा मार्क्स, बेटर मार्क्स लाना है, तो उस कंडीशंस में आपको जो है मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 5 पढ़ने की जरूरत है। लेकिन एग्जाम बस पास करना है, आपको लगता है कि नहीं लास्ट टाइम में हम पास बस करना चाहते हैं, तो पास करने के लिए आपको ये 3 चीजें जो है बहुत जरूरी है ना। मतलब ये 2 मॉड्यूल अगर आप कर लोगे तो आप आराम से एग्जाम पास कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम बस पास कर सकते हो, लेकिन अगर मॉड्यूल 2, 3 और 4 मतलब 5 भी कंप्लीट कर लेते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि ये चीजें आपको जरूरी है। देखो, आपको क्या पढ़ना है और क्या चीज नहीं पढ़ना है ये भी जानना आपको लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते रहिएगा कि क्या आपको पढ़ना जरूरी है और क्या आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आप फिर जो है वही होते जाएगा, है ना। करने को कुछ और होने को कुछ, और होने वाला कुछ होने जाना है नहीं। ओके। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आया हो। और प्लीज आप हमें सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो इंजीनियर प्लस ऐप पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाकर जो है परचेज करके वहां पे आप देख सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का नोट्स वहां पे जो है मिल जाएगा, है ना। और पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ तो मैं यहाँ पे आपको करवा ही रहा हूँ जो भी हमसे हो पा रहा है। और आप लोगों के लिए और भी बेटर तरीके से सही चीजें मैं आप लोगों के साथ कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सही चीजें जो है कंसिडर और कंसिडरेबल चीजें जो आप लोगों को करवाया जा सके। तो मॉड्यूल 1 जो है अभी आपका चल रहा है, और जैसे ही मॉड्यूल 1 खत्म होगा उसके बाद मॉड्यूल 4 बताऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल 1 के बाद मॉड्यूल 4 जरूरी है ना। मॉड्यूल 4 से आपका क्वेश्चन आता है और इसका कोई रिलेशन नहीं है आपका पीछे के चैप्टर से, इसलिए जो है हम लोग मॉड्यूल 4 करेंगे, और थियोरेटिकल बेस है, उससे क्वेश्चन हमेशा जो है आपका आता ही है। तो बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर करो, ताकि उन्हें भी जो है इसके बारे में पता चल सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपना जो परिवार है वो 20,000 का जो परिवार है वो आपका जो है बन चुका है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए, ठीक है।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है पता चल सके। ओके।